हमें गर्व है कि हम भारतीय हैं। हम आप अपने अच्छे बुरे को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। हमें मालूम होना चाहिए कि पश्चिमी देशों में युद्ध हो रहे हैं, महायुद्ध के माहौल बने हुए हैं, जिसके कारण पूरी दुनिया में तबाही के बादल मंडरा रहे हैं। लोग यहाँ तक कि कह रहे हैं कि यह महायुद्ध तीसरे विश्व युद्ध की आहट है। तो दोस्तों, ऐसा लगता है कि आगे आने वाला जो समय है वो बहुत खराब होने वाला है। इसलिए हम आपको सतर्क हो जाना चाहिए और अभी से तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि हम देख रहे हैं पश्चिमी देशों में युद्धों के कारण डीजल, पेट्रोल और गैस की किल्लत से कोई भी देश अछूता नहीं रह गया है। अर्थात आगे आने वाला समय और भी भयंकर तबाही की ओर इशारा कर रहा है। अतः हम आप सभी से अनुरोध करते हैं कि अभी से उस परम पिता परमात्मा से प्रार्थना करना शुरू करें कि ईश्वर हमें आने वाली समस्याओं से बचाए और हम अपनों के लिए, अपने अपने कर्तव्य के लिए सचेत रहें। अपनी और अपनों की सुरक्षा आपको स्वयं सुनिश्चित करनी होगी। कोई और नहीं आएगा तलवार लेकर आपको बचाने के लिए, क्योंकि ईश्वर स्वयं धरती पर अवतार लेकर नहीं आता। वह तो सिर्फ कुछ मनुष्यों के द्वारा ही ऐसे काम करवाता है जिससे प्रकृति का संतुलन बना रहता है। ईश्वर मनुष्य को शक्ति प्रदान करता है और मनुष्य अपनी उन्हीं छुपी हुई शक्तियों को पहचान करके अपने सत्कर्मों से कुछ ऐसा कर जाता है जिससे उसका नाम सदियों तक लिया जाता है। मैं यह नहीं जानता कि वह मनुष्य कौन होगा जिससे उसका नाम सदियों तक लिया जाएगा। मैं यह नहीं जानता वह मनुष्य कौन है। उसमें से शायद हम आपके बीच में ही कोई न कोई जरूर होगा। इसलिए उठो और अपने सत्य कर्मों में लग जाओ और संसार को दिखा दीजिए कि वह आप ही हैं जो अच्छे कर्म करके सृष्टि को बचा सकते हैं। कहीं मेरी बात आपको मिथ्या तो नहीं लग रही? अगर आपको मेरी बातें मिथ्या लग रही हैं तो पूरा वीडियो जरूर देखिए। जब आप पूरा वीडियो सुनेंगे, समझेंगे, तो आप खुद ही जान जाएंगे कि मैं क्या कह रहा हूं। अब जरा गौर कीजिए, क्या ईश्वर को सच में अवतार लेने की जरूरत है? अगर ईश्वर सर्वशक्तिमान है तो क्या वह बिना शरीर लिए भी कुछ कर सकता है? और अगर हर युग में अवतार आता है तो आज क्यों नहीं आया? इतनी बड़ी समस्याएं विश्व में हैं, इतने पाप पड़ रहे हैं, इतना अंधकार काटमार सब हो रहा है, लेकिन ईश्वर नहीं आया। आखिर क्यों? दोस्तों, आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो आपके विश्वास को हिला देगा, लेकिन साथ ही आपको सच्चाई के करीब भी ले जाएगा। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे अवतारवाद के बारे में। क्या सच में ईश्वर जन्म लेता है या यह एक सिर्फ मान्यता है? अगर हम इस विषय को भावनाओं से नहीं बल्कि तर्क, बुद्धि और सत्य के आधार पर समझेंगे तो यहाँ पर एक सवाल आता है कि लोग क्या मानते हैं। तो सुनिए, बहुत से लोग मानते हैं कि जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म बढ़ता है, तब तब ईश्वर अवतार लेकर आता है। वह भक्तों की रक्षा करता है।
और पापियों का नाश करता है। लेकिन क्या यह बात तर्क संगत है? अब मेन क्वेश्चन पर आइए, यानी सबसे बड़ा सवाल क्या है? क्या ईश्वर बिना शरीर लिए कुछ कर नहीं सकता? अगर वो सर्वशक्तिमान है तो क्या उसे इंसान बनने की जरूरत पड़ेगी? उसके लिए क्या संभव है और क्या संभव है, जबकि सारी रचना उसी की बनाई हुई है, संसार उसी का है, सब कुछ वही एक करता धरता है। तो क्या उसे इंसान बनने की जरूरत है या इंसान का शरीर धारण करने की जरूरत है? क्या कुछ भी नहीं कर सकता वो? दोस्तों, सच्चा ईश्वर आपको कमजोर नहीं बनाता। ईश्वर सर्वशक्तिमान है, वो हर जगह मौजूद है। तो क्या वह बिना शरीर लिए किसी को दंड नहीं दे सकता? क्या नहीं कर सकता वो? अर्थात वो सब कुछ कर सकता है। जैसे कि महाकवि तुलसीदास जी ने रामायण की एक चौपाई में लिखा है, बिन पगु चले सुनय बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। इसका अर्थ है, वह ईश्वर बगैर पैरों के चलता भी है, बगैर कानों के सुनता भी है, और बगैर हाथों के अनेकों प्रकार के कर्म भी करता है। उसका कोई आकार नहीं, वो निराकार है, वो अथाह ताकत का स्वयं स्रोत है। तो उसे किसी शरीर की क्या आवश्यकता है? दुनिया में कितने लोग मरते हैं, कोई बीमारी से, तो कोई भूकंप से, कहीं कोई बिजली गिरने से। क्या यह सब ईश्वर के नियम नहीं है? यदि हाँ, तो फिर परमात्मा को अवतार लेने की जरूरत क्यों है? फिर भी अगर अवतार सच है तो आज दुनिया में इतना अन्याय क्यों है? आज क्यों नहीं आया कोई अवतार? क्या आप बता सकते हैं? अगर बता सकते हैं तो कमेंट में जरूर लिखिएगा। मान लीजिए एक बहुत बड़ा राजा है जिसके पास असीम शक्ति है, हम सिर्फ राजा की बात कर रहे हैं। अगर वो अपने दुश्मनों को हराने के लिए खुद गरीब बनकर झोपड़ी में रहेगा या अपने सैनिकों द्वारा और शक्ति से काम करेगा, जबकि ईश्वर निराकार है, निर्विकार है, अनंत है, सर्वव्यापक है। अगर वह शरीर ले ले तो वह एक शरीर के अंदर सीमित हो जाएगा। अगर ईश्वर शरीर धारण करता है तो समस्याएं पैदा होती हैं, वह सीमित हो जाएगा, सर्वव्यापक नहीं रहेगा। अगर वह शरीर ले ले, सर्वज्ञ नहीं रहेगा, वो एक शरीर में एक जगह स्थिर हो जाएगा, सभी जगह कहां रह पाएगा, कहां मौजूद होगा? पूर्ण नहीं रहेगा, अचल नहीं रहेगा, और सबसे बड़ी बात, वह ईश्वर ही नहीं रहेगा, क्योंकि ईश्वर तो सर्व जगह व्याप्त है, सब जगह व्याप्त है, क्योंकि ईश्वर कभी नहीं बदलता। अब एक सवाल है, अगर अवतारवाद को मान भी लिया जाए तो क्या नुकसान है? क्या आप जानना चाहेंगे? यदि हां तो फिर सुनिए। पॉइंट नंबर 1, इंसान कमजोर बनता है। यहां आप कहेंगे कैसे? वो ऐसे, लोग सोचते हैं कोई अवतार आएगा
और हमें बचाएगा। और वे खुद अपना प्रयास करना छोड़ देते हैं, आलसी हो जाते हैं, कायर हो जाते हैं। पॉइंट नंबर 2, समाज बट जाता है। हर कोई अपने अपने भगवान बनाने लगता है, मान्यताएं लोगों की अलग अलग हो जाती हैं, तो वो कितने ईश्वर हो जाएंगे, और समाज कई टुकड़ों में बट जाता है। पॉइंट नंबर 3, पाखंड और धोखा शुरू हो जाता है। इतिहास गवाह है, कई लोग खुद को भगवान बताकर लोगों को ठगते भी हैं, और फिर भोले लोग उनके जाल में फंस जाते हैं। तो दोस्तों, सच्चा ईश्वर कभी आपको किसी के ऊपर निर्भर नहीं बनाता, वो आपको मजबूत बनाता है, स्वावलंबी बनाता है, और वह किसी को आलसी और कायर नहीं बनाता। ईश्वर मनुष्य के भीतर इतनी ताकत देकर धरती पर भेजता है, जिसे यदि मनुष्य ठीक से समझ ले तो वह बहुत कुछ कर सकता है, और किया भी है। इस बात का तो इतिहास गवाह है। इतिहास बताता है, धरती पर बहुत से ऐसे महापुरुष हुए हैं जिन्होंने धर्म की स्थापना की है तथा अधर्म को मिटाया भी है। यदि ईश्वर की बात करें तो ईश्वर कोई शरीर नहीं है, बल्कि वह एक ऐसी शक्ति है जो हर जगह हर समय, उसे पाने के लिए किसी की अवतार की जरूरत नहीं, बल्कि सत्य, ज्ञान और कर्म की जरूरत है। अगर आपको यह वीडियो यह सोचने पर मजबूर करे तो इसे जरूर शेयर करें अपने लोगों में, और कमेंट में बताएं आप क्या सोचते हैं। क्या ईश्वर अवतार लेता है या नहीं? आपने यहां तक वीडियो देखा, सुना और समझा, इसलिए आपको धन्यवाद। धन्यवाद दोस्तों।